हेलो नमस्कार दोस्तों। चलिए आज के टॉपिक में हम लोग बात करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट, आरआरसी कनेक्शन सेटअप और आरआरसी कनेक्शन सेटअप कंप्लीट। तो हम लोगों ने आपने पढ़ा ऑलरेडी। आप अगर मेरे रैच प्रोसेस में प्रीवियस पार्ट को देखेंगे, पार्ट 18 में, तो हम लोगों ने उसमें बात किया था रैच प्रोसेस के बारे में। तो उसमें रैच प्रोसेस में ही ये टॉपिक्स, तीनों टॉपिक्स मैसेज 3, 4 और 5 जो मैंने डिस्कशन किया था वहाँ पे आप देखेंगे। वहाँ पे उसमें थोड़ा सा बेसिक मैंने आपको बताया था। तो आपसे क्वेश्चंस अगर आप प्रोटोकॉल टेस्टिंग के लिए जा रहे हैं तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं रैच में। ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आते हैं यहाँ पे रैच में, तो आपसे डायरेक्ट यही पूछा जा सकता है रैच कनेक्शन रिक्वेस्ट क्या होता है, आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट क्या होता है, आरआरसी कनेक्शन सेटअप क्या होता है, आरआरसी कनेक्शन सेटअप कंप्लीट क्या होता है, उसमें कौन कौन से मैसेज आपको फ्लो होते हैं, क्या क्या मैसेज मिलता है वहाँ पे, कौन कौन सा आइस है वहाँ पे। तो ये सभी डिटेल्स आपको प्रोटोकॉल टेस्टिंग में पूछे जाते हैं। तो हम लोगों ने अगर आरएफ की बात करें तो हमें रैच और इतना डिटेल्स जाने की ज़रूरत नहीं होती थी कि रैच प्रोसेस में बहुत सारे डिटेल्स कौन कौन सा मैसेज कहाँ से फ्लो होता है उसके बारे में ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। लेकिन अगर प्रोटोकॉल टेस्टिंग में जाते हैं तो ये लेयर बाइज लेयर एनालिसिस करते हैं। हर मैसेज का मैसेज 1 यूवी क्या भेज रहा है इनोड बी को, फिर इनोड बी क्या मैसेज 2 में क्या फिर यूवी को भेजता है, यूवी फिर क्या भेजता है मैसेज इनोड बी को। जब तक रैच प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक ये सभी डिटेल्स आपको देखने होते हैं प्रोटोकॉल टेस्टिंग में। तो इसीलिए हम लोग को क्या होता है कि हर मैसेज को, मैसेज 1 मेरा रैच प्रोसेस में आपने देखा होगा तो मैंने बोला था कि रैंडम एक्सेस प्रीएम्बल्स भेजता है वहाँ से यूवी और इनोड बी के बीच में यूवी जो प्रीएम्बल्स भेजता है वहाँ पे। और उसके बाद मैसेज 2 के बारे में रैंडम एक्सेस रिस्पॉन्स मिलता है वहाँ से रार और मैसेज 2 जो भी मिलता है वहाँ से। तो इसके बाद जैसे ही रैच प्रोसेस में मैं बात करूँ कि जैसे मैसेज 1 और मैसेज 2 मेरा कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद मैसेज 3 से ही ये तीनों मैसेज आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट मैसेज 3, आरआरसी कनेक्शन सेटअप मैसेज 4 और आरआरसी कनेक्शन सेटअप कंप्लीट मैसेज 5, ये होता है मेरा मैसेज 3, 4 और 5। तो इंटरव्यू क्या होता है कि इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा था आपको मैसेज 4 क्या होता है, मैसेज 4 में क्योंकि टेक्निकली ये आपको नेम तो मालूम है, लेकिन अगर डायरेक्ट आपसे पूछ दिया जाता है मैसेज 4 क्या होता है तो मैसेज 4 आपको याद रखना पड़ेगा कि रैच प्रोसेस में मैसेज 4 जो होता है वो आरआरसी कनेक्शन सेटअप होता है। तो उसमें ये पूछा जाएगा कि आरआरसी कनेक्शन सेटअप में कौन से मैसेज आपको मिलते हैं। तो ये क्यों, जब आप लॉग एनालिसिस करने जाओगे पर जो भी कलेक्टर्स लॉग्स है आपका, तो उस समय जब एनालिसिस करने जाओगे तो वहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई देंगी, जो भी मैसेज आपको दिखाई देंगे। तो ये सभी आपको डिटेल्स में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए हम लोग 1 बाय 1 डिस्कशन करते हैं फिर से मैसेज 3, मैसेज 4 और मैसेज 5 के बारे में, मीन्स आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट, सेटअप एंड सेटअप कंप्लीट के बारे में। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, दिखाया है यहाँ पे कि आप देखेंगे वंस दैट, यहाँ पे लिखा मैंने, वंस द रैंडम एक्सेस प्रोसीजर इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड, नेक्स्ट इज आरआरसी कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट प्रोसीजर विच कन्फिगर SRV1 फॉर यूवी एंड लेट इन्फॉर्म द नेटवर्क व्हाट एग्जैक्टली इट्स वांट, अटैच सर्विस रिक्वेस्ट, ट्रैकिंग एरिया अपडेट, ETC। तो इसमें क्या होता है कि ये जैसे ही हम लोग रैंडम एक्सेस प्रोसेस जब हम लोग करते हैं उसी में क्या होता है मैसेज 3 में जो भी हमको, तो इसको आरआरसी कनेक्शन एस्टैब्लिश के 3 वे है। हैंडशेक प्रोसेस कंप्राइजिंग द फॉलोइंग मैसेज। तो इसमें मैसेज क्या होते हैं, तीनों मैसेज आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे पिक्चर में जब देखेंगे यहाँ पे, तो ऑलरेडी मैं आप मेरे पिछले वीडियोस में जाके देखेंगे आपने, तो हम लोगों ने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कशन किया था। ये सभी क्या मैसेज 1 में प्रीएम्बल्स जो भेजता है, यहाँ पे देखेंगे रैच प्रीएम्बल्स आपका यहाँ से यूवी जो है RARNT वैल्यू। तो इसके बारे में हम लोग ने बताया कि RARNT होता क्या है और इसके साथ मैसेज 1 में कौन कौन से मैसेज फ्लो होते हैं, कौन कौन सा इन्फॉर्मेशन यहाँ से यूवी आपको इनोड बी को भेजता है। जैसे ये क्या होता है, यूवी इनिशिएट द सेशन टू द इनोड बी यूजिंग ए RARNT वैल्यूज जो हमको यूवी ने भेजा। उसके बाद क्या होता है, इनोड बी असाइंड ए CRNTI एंड एडजस्ट टाइमिंग जो एडजस्ट करके उसके बाद क्या होता है, इनोड बी आपको यूवी को भेजता है। और यहाँ से मैसेज 2 जैसे ही मिल जाता है हमको, मैसेज 2 मिलने के बाद हमारा जो फर्स्ट वर्क होता है, फर्स्ट मैसेज जो जाता है यूवी से इनोड बी की साइड में, वो होता है आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट। तो इसमें ऑलरेडी हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी दिखाया कि आपको SRB0, CCCA चैनल्स, DLSCH, PDCH और इस्टेब्लिशमेंट कॉज, कौन कौन से कारण है, रीज़न क्या है, क्यों वो नेटवर्क को कनेक्ट करना चाह रहा है यूवी। तो ये सभी डिटेल्स हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो चलिए हम लोग डिटेल्स में थोड़ा सा आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट के बारे में देख लेते हैं।
ये क्या होता है कि आप देखेंगे यहाँ पे कि आरआरसी कनेक्शन मैसेज जो होता है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि एक्चुअली द आरआरसी रैच मैसेज 3 इज द फर्स्ट मैसेज ऑफ आरआरसी कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट प्रोसीजर once the UV has obtained temporary resource via message 2 in the RAG process में भी जो message 2 में जो temporary resource हमको मिला, it is now ready to send the RRC connection request। जैसे ही मैंने बोला कि message 2 जैसे ही complete हो गया मेरा, तो अब क्या होता, now UV now ready to send RRC connection request message using uplink SCH to the inode B। UV is identified by temporary CCRNT assigned in the RAG message 2। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो मैंने बताया यहाँ पे कि जैसे ही यहाँ पे मैसेज 2 यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन मिल गया मैसेज 1 और मैसेज 2, तो अब मेरा UV क्या हो जाता है, RRC रिक्वेस्ट कनेक्शन के लिए रेडी हो जाता है। तो इसमें क्या क्या मैसेज मिलते हैं, तो आपसे क्वेश्चन यही, जो मैसेज कंटेंट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कनेक्शन आर बेस्ड ऑन दैट सब डिवाइडेड इन द फॉलोइंग मेजर कैटेगरी। आपको यहाँ पे मोबाइल ऑरिजिनेटिंग डेटा, मोबाइल ऑरिजिनेटिंग सिग्नल, मोबाइल टर्मिनेशन एक्सेस, इमरजेंसी, हाई प्रायोरिटी एक्सेस। तो आपको ये सभी याद रखना पड़ेगा कि अगर आप इंटरव्यू पॉइंट से जाते हैं आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट में मैसेज 3 में, तो ये मैसेज 3 इसके लिए कॉज कोड जो होता है, किस लिए, रीज़न क्या है, किस लिए वो जाना चाह रहा है, तो इसमें है कि यूजुअली यूज टू यूवी कमिंग बैक फ्रॉम द आइडल मोड इफ़ इट हैज़ डेटा टू सेंड और इफ़ इट हैज़ टू मेक ए कॉल। ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक कॉज कोड था, यहाँ पे आप देखेंगे मैसेज 3 में मैंने यहाँ पे दिखाया था कि यूवी क्या करता है कि CCRNT वैल्यूज़ और जो इसका एस्टेब्लिशमेंट कॉज होगा उसके लिए वो क्या करता है, इनोड बी से कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। तो ये सभी जो मैसेज इसमें आएंगे, तो ये मैसेज जो उनको मिलेगा इनोड बी को कि ये यूवी जो है इसके साथ मोबाइल ऑरिजिनेटिंग डेटा, मोबाइल ऑरिजिनेटिंग सिग्नलिंग, एम्प्टी एक्सेस, इमरजेंसी, हाई प्रायोरिटी एक्सेस, तो ये सभी मैसेज आपको जब भी डेटा ये भेजेगा, तो जिस कॉज के लिए भेजेगा वो इन्फॉर्मेशन यहाँ से यूवी इनोड बी को भेजेगा। तो ये आपको इंटरव्यू और पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये याद करना पड़ेगा कि कौन कौन से मैसेज इसमें आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट में होते हैं। दूसरा होता है कि आरआरसी क्या होता है कि मैंने ऑलरेडी बताया कि यूवी क्या होता है, एक टेम्पोररी आईडी भेजता है अपने, जो हम लोगों ने टेम्पोररी CRNT वैल्यू बोलते हैं उसके साथ में भेजता है। तो ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर दिया। ये आपको पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बहुत सारे यहाँ पे डिटेल्स लिख दिया हूँ कि आपको समझ में आ जाए कि कैसे क्या है। लेकिन ये बेसिक जो है कि यही है कि आपका मैसेज 3 में ये आपको मैसेज मिलेंगे और इसमें जो भी मैसेज होगा रीज़न क्या होगा, तो यही रीज़न होगा, इसके चलते हुए आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट होगा। और ये एक और वैल्यू आपको इसके साथ टेम्पोररी CRNT आई, कॉज कोड और ये रैंडम वैल्यू यूवी आइडेंटिटी, ये आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पे इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट। क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट ये सभी डिटेल्स ऑलरेडी रैच प्रोसेस में हम लोगों ने कंप्लीट किया। ये थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये सभी मैसेज क्या, जब आप एनालिसिस लॉग एनालिसिस करने जाओ उस समय आपको ये कन्फ्यूज़न ना हो कि ये पार्ट कहाँ से आता है। तो ये पार्ट आरआरसी रैच प्रोसेस के अंदर में ही है, ये मैसेज 3, ये मैसेज 4 और मैसेज 5। तो आपको इसमें कंफ्यूज होने की नहीं है। अगर रैच प्रोसेस आप अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो ये टॉपिक्स आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, चलिए हम मैसेज 4 के बारे में पढ़ लेते हैं। मैसेज 4 क्या होता है? मैसेज 4 मेरा होता है आरआरसी कनेक्शन सेटअप। ये आरआरसी सेटअप कनेक्शन क्या होता है? ये होता है इनोड बी से यूवी के बीच में मैसेज 4 होता है, आरआरसी कनेक्शन सेटअप होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें मैसेज जो कंटेंट्स करता है डिटेल्स फॉर SRV1, सो लेटर मैसेज कैन बी ट्रांसफर्ड वाया SRV1। आरआरसी कनेक्शन सेटअप message includes default configuration for SRV1 but can also include configuration information for PUSCH, PUCCH, PDACH physical channel, CQI report, sounding reference signal, एंटीना कन्फिग्रेशन एंड शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट। तो ये आपसे इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये पार्ट याद करना पड़ेगा। आरआरसी कनेक्शन सेटअप इंक्लूड्स डिफॉल्ट कन्फिग्रेशन फॉर द SRV1, इंक्लूड्स कन्फिग्रेशन इंफॉर्मेशन फॉर PUSCH, PUCCH, PDACH channels, CQI report, sounding reference signal, एंटीना कन्फिग्रेशन एंड शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट। ये जो है इसके साथ जो मैसेज आता है इसमें ये मैसेज इंक्लूड रहता है जब वो इनोड बी यूवी के पास में ये मैसेज 4 ट्रांसमिट करता है।
तो ये आप देखेंगे यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग ने ऑलरेडी नेटवर्क यहाँ पे भी लिख दिया मैंने कि नेटवर्क इस्टाब्लिश्ड एसआरबी एंड डीआरबी बेस्ड ऑन द इस्टाब्लिशमेंट कॉज कोड। तो ये आप टॉपिक्स देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ था कि हम लोगों ने मैसेज 3 में क्या था, हम लोग का एक इस्टाब्लिशमेंट कॉज हम लोगों ने भेजा था ईवी से यूनोड बी के। रीज़न क्या है, ईवी नेटवर्क को कनेक्ट करना चाह रहा है। तो उसमें क्या, बेस्ड ऑन द नेटवर्क इस्टाब्लिश, जैसे ही ये सभी डिटेल्स आपको मिल गया मैसेज 3 में, तो मैसेज 4 में क्या होता है, नेटवर्क इस्टाब्लिश करता है एसआरबीज एंड डीआरबी बेस्ड ऑन द इस्टाब्लिशमेंट कॉज। जो भी आपका कॉज कोड था, वहाँ पे कॉज जो था किस कारण से, यहाँ पे कॉज जो था कौन कौन से कॉज थे, तो मोबाइल ऑरिजिनेटिंग के लिए, सिग्नलिंग के लिए, एक्सेस के लिए, इमरजेंसी के लिए, हाई प्रायोरिटी एक्सेस। अब किसके लिए तो कॉज क्या था, उसके कारण क्या है, किस लिए वो नेटवर्क को कनेक्ट करना चाह रहा है। तो ये सभी डिटेल्स लेने के बाद तो जो भी उसका कॉज होगा, इस्टाब्लिशमेंट कॉज होगा, उस पर क्या नेटवर्क इस्टाब्लिश करता है एसआरबी और डीआरबी बेस्ड ऑन द इस्टाब्लिशमेंट कॉज। जैसे ही मैसेज 3 आपको चला गया, मैसेज 3 में ये डिटेल्स मिल जाता है, उसके बाद क्या होता है, मैसेज 4 जब मिल जाता है तो मैसेज 5 हमको मिलता है आरआरसी कनेक्शन कंप्लीट। इसमें देखते हैं आरआरसी कनेक्शन कंप्लीट में आपको ये पार्ट याद करना पड़ेगा। आपको आरआरसी कनेक्शन में आपको मान लीजिए कि ये मैसेज 5 है मेरा, तो जैसे ही क्या होता है कि आफ्टर receiving the RRC connection setup message, you will complete the 3-way handshake procedure by sending RRC connection setup complete message and move to the RRC connection mode. The message contains the following information. तो इसमें आपको ये याद करना पड़ता है, selected PLMN identity, dedicated info NAS। तो ये सभी क्या होता है कि ये कनेक्शन आरआरसी कनेक्शन सेटअप कंप्लीट में ये आपको मैसेज मिलते हैं। तो ये जब आप लॉग एनालिसिस करोगे, जब आप इसको आप व्हाट्सएप में लॉग को एनालिसिस करोगे, देखोगे, तो जब भी आपको मैसेज 1 मैसेज 2 जो भी मैसेज आपको, अगर इसका लॉग दे दिया गया, आपको आरआरसी कनेक्शन सेटअप कंप्लीट का लॉग्स दे दिया गया उसमें, तो आप उस लॉग में देखेंगे तो ये सभी एंटिटीज जो होंगी, ये जो सिलेक्टेड PLMN आइडेंटिटी और डेडिकेटेड नैश, ये आपको इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई देगा, वहाँ पे मैसेज आपको दिखाई देंगे। तो उसमें आपको ये आइडेंटिफाई करना होता है। तो इसमें लिखा हुआ है कि दिस इज इक्वल टू 1 इफ यू वी सेलेक्ट द फर्स्ट PLMN from the PLMN identity list included in the SIB 1 or 2 if the second PLMN is selected in the case UV belongs to more than 1 PLMN। तो ये आपको याद रहना चाहिए कि selected PLMN identity जो है, अगर मेरी वैल्यू 1 आती है इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब ये इसका मतलब क्या होता है, अगर मेरी वैल्यू सेकंड आ रही है तो उसका मतलब क्या होता है। तो ये क्या आपको याद करने पड़ेगा कि ये सेलेक्टेड PLMN आइडेंटिटी होती है और डेडिकेटेड इन्फो नैस में हमें क्या होता है और कौन से इन्फॉर्मेशन जाएंगे और कहाँ से कहाँ जाएंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन लैस लेयर इन्फॉर्मेशन बिटवीन द नेटवर्क और ईवी के बीच में होता है। ये होता है आपका आरआरसी कनेक्शन सेटअप कंप्लीट। और थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें लिखा हुआ है कि बेस्ड ऑन दिस रिक्वेस्ट द eNodeB sends a RRC connection setup message which contain the information of SRB and some basic radio parameter like power control, SRI and CQI periodicity. Once the UV get the RRC connection setup, it makes the changes based on the instruction in the message and then respond with the RRC connection setup complete message. This message also contains the NAS information if the EV intended to send it। तो ये कहने का जो भी मतलब था मेरा, EV acknowledge the setup, SRB and DRB। तो ये जो टॉपिक्स था मेरा, तो ये थोड़ा सा बेसिक्स टॉपिक्स जो मैंने कल जो पिछला वीडियो मेरा था कि रैच प्रोसेस में, ये टॉपिक्स मैंने थोड़ा सा डिटेल नहीं बता पाया था, तो इसके बारे में मैसेज के बारे में नहीं दिखा पाया था। तो ये टॉपिक्स मैंने इसमें ऐड कर दिया जो रैच प्रोसेस का मैसेज 3, 4 और 5 है। अगर आपको कुछ और कन्फ्यूज़न है इसमें रिलेटेड रैच प्रोसेस से, तो आप हमको मैसेज कीजिए, आप मेल कीजिए, मैं आपको ये सभी क्लियर करते चाहूँगा। लेकिन ये पार्ट जो है आपका आरआरसी रैच प्रोसीजर जो पार्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप मेरा पार्ट 18 और पार्ट 19 इसको कंबाइन करके आप रैच प्रोसेस को पढ़ो। आप इसको पूरी तरह से याद करो कि आपको मैसेज 100% आप किसी भी इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आपसे ये क्वेश्चन इनसे पूछे ही जाएंगे कि आरआरसी कनेक्शन में रिक्वेस्ट में कौन कौन से मैसेज मिलते हैं, ये कहाँ से कहाँ होता है,
ये यूवी से ई नोड बी के बीच में होता है। इसमें कौन सा जो यूवी कौन सा इन्फॉर्मेशन इसको ई नोड बी को भेजता है। उसके बाद क्या होता है, आरआरसी कनेक्शन सेटअप मैसेज ई नोड बी से यूवी के बीच में होता है। तो इसमें कौन सा ई नोड बी कौन सा मैसेज आपको मिल देता है ईवी को। और उसके लास्ट में क्या होता है, आरआरसी कनेक्शन सेटअप कंप्लीट। इसमें कौन से मैसेज आपको मिलते हैं। तो ये जो टॉपिक्स था मेरा मैसेज इंक्लूड कर दे पार्ट 18 और 19 को, तो आपको इंटरव्यू और पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर फिर भी कन्फ्यूज़न है तो आप हमें मैसेज कीजिए, मैं आपको बहुत सारी अच्छी वीडियो प्रोटोकॉल टेस्टिंग पे देते रहूँगा। आज के लिए तो इतना ही। थैंक यू सो मच।